In this video we are going to start manufacturing process and first topic is powder metallurgy. ठीक है, तो यार देखो पाउडर मेटलर्जी, इसमें हमको मेटलर्जी जो प्रोसेस हैं, मतलब हमको ऑटोनोमस पार्ट्स का डिज़ाइन करना है। सबसे पहले तो डिज़ाइन किया जाता है और डिज़ाइन करने के बाद उसको हमको एक प्रॉपर शेप में लाना होता है। तो ठीक है, अब हम कैसे ला सकते हैं उसको प्रॉपर शेप में। देखो, अगर मोल्टन मेटल है उसको हम अगर उसके अंदर डालें, मोल्ड के अंदर डाल के उसको रखते हैं और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यार आप जानते हो कि अगर कोई मोल्टन मेटल है तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो वो यार 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। तो आप समझ सकते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और उसको केयरिंग करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना या कुछ भी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को देख के, जो कि इसमें उसमें ज़्यादा ना तो मोल्टन मेटल को ज़्यादा होल्ड करना पड़े, तो इसलिए ये प्रोसेस स्टार्टिंग में आई पाउडर मेटलर्जी। देखो, इसमें स्टार्टिंग पे चलता है मेटल पार्ट कैन बी मेड बाय कॉम्पैक्शन मेटल पाउडर इन टूल स्टील। देखो, इसमें सिंपल कुछ नहीं होता कि टूल स्टील के डाई होते हैं, डाई, ठीक है, और उसमें मेटल पाउडर फिल करेंगे और उसमें कॉम्पैक्शन कर देंगे। कॉम्पैक्शन मतलब प्रेसिंग, ठीक है। सपोज ऐसे करो कि कोई पार्ट है, उसके अंदर सपोज करो एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, उसमें वैसे हमने पाउडर को फिल किया और ऊपर से किसी पार्ट से उसको प्रेशर कर दिया बहुत ही हाई प्रेशर के साथ। तो आप क्या देखोगे कि जो एयर वो थे, मतलब मेटल के पाउडर, तो उसमें क्या होगा, जो बीच का स्पेस था वो प्रेसिंग से कम होता चला जाएगा। तो हम उसमें क्या चीज़ देख रहे हैं, अगर मोल्टन मेटल होता है तो वो यार उसमें हम ना तो उसकी डेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो जितना मेटल फिल हो गया उतना ही उसका मास एक प्रॉपर फिक्स रेशो में बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम इसमें प्रेसिंग की हेल्प से उसकी हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी भी कंट्रोल की जा सकती है, उसका शेप भी कंट्रोल में आ सकता है। और देखो, प्रेसिंग है तो सीधे हम उसकी स्ट्रेंथ को कम कर या ज़्यादा कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रेसिंग उतना ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो देखो, मेटल पाउडर इंटर टूल और कार्बाइड डाई, तो टूल स्टील के अंदर या कार्बाइड डाई के अंदर हम उनको मेटल पाउडर को रख के प्रेस कर देते हैं और सिंटरिंग दैम। अब ये वर्ड आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंटरिंग। देखो, इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही आपने उसको प्रेस कर दिया, सपोज करो आपने को डाई के अंदर मेटल पाउडर को रख के उसको प्रेस कर चुके हो, ठीक है, तो जैसे ही प्रेस करोगे तो वो प्रॉपर शेप में आ जाएगा। अब प्रॉपर शेप में तो आ चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी ऑटोमोबाइल के अंदर डल के वो चल जाए, ठीक है। अब उसमें स्ट्रेंथ लानी होती है हमको, ठीक है। तो सिंटरिंग होती है कि उस पार्ट को वहाँ से निकालने के तुरंत बाद एक हीटिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। उसमें हम उसको हीट करते हैं, उस पार्ट को जो मैन्युफैक्चर हो चुका है, और उसको टेम्परेचर को इतना रखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा कम रहता है वो, ठीक है। तो देखो, मैंने इसमें देखो थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हम उसमें क्या कर रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा नीचे ले जा, मेल्टिंग पॉइंट तक ही पहुँच गए थे, और उसको हमको क्या करना था, फिल करना होता था मोल्ड्स के अंदर। सपोज करो ये कोई पोर्ट है जिसके अंदर मोल्टन मेटल है और हम इसमें उस मोल्टन मेटल को इसमें फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फिल करने के बाद यार एक प्रॉब्लम होगी कि अगर वो किसी चीज़ पर गिर गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट इसमें क्या है, ठंडा मोल्ड हो, ठंडा पार्ट हो, उसको हमने सिंटर करने के लिए किसी ओवन के अंदर रख दिया सपोज, तो वो ओवन क्या करेगा, उसका टेम्परेचर राइज करके उसको वहाँ से जब तक वो अपना कंप्लीट ना हो जाए सिंटर प्रोसेस। और देखो, उसमें क्या था, मोल्टन मेटल को होल्ड करके इधर उधर डालना होता था, लेकिन इसमें कोई मोल्टन मेटल नहीं है, कोई उसको इधर उधर ले जाने तक की भी टेंशन नहीं है। और इसमें सीधा पार्ट को ठंडे को डाला और माइक्रो ओवन स्टार्ट किया, और जब टेम्परेचर मशीन अपने आप राइज करेगी उसके बाद में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सेकंड प्रोसेस। अब देखो यार, इसका एग्जांपल भी पूछ लेता कि इससे ज़्यादातर पाउडर मेटलर्जी से क्या क्या बनते हैं, तो ठीक है, गियर्स बनते हैं, कैम शाफ्ट्स बनते हैं, बुशिंग्स बनते हैं, बुश
जानते हो गए? अरे वो होता है वो जो एक फ़ैन होते हैं ना, ये सीलिंग फ़ैन, इनों के अंदर बेरिंग्स नहीं होते। और सबसे फर्स्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, जो कूलर होता है उसकी मोटर जब कभी आप खोलते हुए देखोगे तो उसके अंदर एक आपको ऐसी चीज़ मिलेगी, एक ऐसी शेप में, ठीक है। तो वो इसका होल होता है और चारों तरफ एक कॉम्पैक्शन के थ्रू ही हम मेटल पाउडर से बनाते हैं उसको, ठीक है। अब देखो इसमें सेकंड इसकी एप्लीकेशन है ये, पोरस प्रोडक्ट भी इससे बनाए जाते हैं। सपोज़ करो एक हमने थिन शीट्स ही बना ली है ना, थिन शीट बनाने के बाद हम उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेस नहीं करते हैं, वरना जैसे अब सपोज़ करो कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, उसके हमने पाउडर फिल किया, ऊपर से हमने उसको कॉम्पैक्शन कर दिया एक लिमिटेड अमाउंट प्रेशर के साथ, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें थोड़ी पोरोसिटी बच जाएगी, ठीक है। तो जो पोरोसिटी बन चुकी है उस सीट के अंदर, तो वो कैसे यूज की सकती है, वो फिल्टर की तरह यूज की सकती है किसी ऑयल को। अगर सपोज़ करो हम उस जैसे वो कॉम्पैक्शन हटा दिया वहाँ से, मतलब जो भी प्रेस कर रहा था, अब उस पर ऑयल डालते हैं और कुछ ऑयल कुछ प्रेशर के साथ, समझ रहे हो ना, कि सपोज़ करो वो सीट यहाँ पे थी, उसके ऊपर हमने ऑयल डाला यहाँ पे, और ऊपर से किसी ऐसे शेप में ला के, सपोज़ करो कोई रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है, उसमें ऑयल भी डाल दिया, ऊपर से एयर प्रेशर भी आ जाए ना, तो वो ऑयल जो है वो फिल्टर भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेशर उसमें वो लिक्विड में अप्लाई होगा और वहाँ पे कुछ मैंने बोला था कि इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करा होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ बीच में स्पेस होगा, जो पाउडर के मतलब एटम्स हैं, पाउडर है मतलब, दोनों के बीच में जो सपोज़ करो छोटे छोटे से हैं, वो ज़्यादा प्रेस नहीं करी, तो ये बीच में स्पेस आ गया ना, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है लिक्विड को फ्लो होने की, ठीक है। तो और सेकंड एप्लीकेशन है इसका ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में, यही कि पिस्टन भी बनाए जाती हैं इससे, और वेल भी बनाए जाते हैं, कनेक्टिंग रोड्स भी, कनेक्टिंग रोड जानते हो ना, वही जो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करके रखती है, कनेक्टिंग रोड, ठीक है। अब देखो